Boombox. Hello everyone, so here I am Princey Jain, dancer and choreographer of this channel, that is Boombox. So here we are taking some initiative regarding dance. अभी तक तो मैं सिर्फ डांस वीडियोस अपलोड कर रही थी, लेकिन अब से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक्सरसाइजेस एंड हम लोग इनसे रिलेटेड जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो हम लोग अपलोड करें. फॉर एग्जाम्पल, जिनको बिल्कुल डांस नहीं आता, जो बिल्कुल नॉन डांसर्स हैं, जिनको शर्म आती है डांस करने में, लाइक बारात हो गया, कोई शादी हो गई, कोई महिला संगीत हो गया, कोई बर्थडे पार्टी हो गई, तो उनमें हमको एंगेज करते हैं लोग, हमसे पूछते हैं कि भाई डांस करो, बट हमको नहीं आ पाता तो वी फील अशेम समटाइम्स. सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले हम लोग आज सबसे पहले डांस एक्सरसाइजेस करेंगे. डांस एक्सरसाइज और वी कैन से डांसरसाइज. इससे क्या होगा, जब भी हम लोग नए डांस करते हैं, पहली बार करते हैं, बहुत टाइम बाद करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्रैम्प नहीं आते, हम लोगों को बहुत ज्यादा पेन नहीं होता और हमारी बॉडी बहुत लाइट वेट फील करती है. तो इसके लिए हम लोगों को डांस एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जब भी आप डांस सीखें या जब भी आप डांस की प्रैक्टिस करें, तो मेक श्योर कि 10 मिनट के लिए, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हम लोग उसका पहले क्या करें, एक्सरसाइज करना चालू करें. तो आज सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज करना सिखाऊंगी एंड देन लास्ट में मैं आपको किसी एक ट्रैक पे पूरा करके दिखाऊंगी. तो आर यू गाइज रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं हमारी डांस एक्सरसाइज. सबसे पहले डांस एक्सरसाइज किस तरह से करनी होती है वो हम सीखते हैं. जब भी हमको एक्सरसाइज करना है तो हम लोगों को टॉप टू बॉटम चालू करना है. दैट इज, हम सबसे पहले नेक के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको हम लोग ओपन अप करेंगे, देन शोल्डर, देन हैंड्स, देन चेस्ट, देन वेस्ट एंड देन लेग्स. तो हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, मेक श्योर कि हम उसको ऊपर से नीचे तक करें. तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है. तो सबसे पहले नेक. तो नेक में हमको क्या करना है, इस तरह से बैंड. फर्स्ट एक्सरसाइज शुड बी लाइक दिस. आपको शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करना है, आपको सिर्फ इस तरह से, आपको जितना आप पॉसिबल है ले जाना उतना करेंगे. एंड ऑलवेज मेक काउंट. जैसे अगर आप 5 टाइम्स आपने लेफ्ट साइड किया तो 5 टाइम्स आप राइट साइड करोगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसमें होगी दैट विल बी 1 2 3 4. अब ये तो साइड वेज हुआ. अब हमको दूसरे साइड करना कैसे, 1 2 3 4. अब हम टॉप एंड बॉटम लाइक 1 एंड 2. जितना पॉसिबल है उतना नीचे ले जाइए और जितना पॉसिबल है उतना ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए. ओके, नाउ यू हैव टू रोटेट योर नेक. लाइक अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं होता तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले डाउन, फिर साइड, फिर टॉप, फिर साइड. अब इसी को अगर हम जल्दी करने चालू करेंगे तो हम लोगों का पूरा रोटेट हो जाएगा. लाइक 1 2 3 4. अब इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4. अब हम किसका करेंगे, शोल्डर का. तो शोल्डर के लिए सबसे पहले आपको हाथ यहां रखना है एंड यू हैव टू डू लाइक दिस. आपको यहाँ पे हाथ को ऐसे ज्वाइंट करना है एंड देन 1 2 3 4. अब जैसे आपने क्लॉकवाइज किया, नाउ एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4. अब वापस आपको एक और एक्सरसाइज करनी है, दैट इज लाइक दिस. इससे क्या होगा कि आपके जितने भी जॉइंट्स होंगे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा और काफी अच्छा फील होगा. फिर अब हमको करना है हाथों का एक्सरसाइज. तो हाथों में सबसे पहले आपको हाथ ऐसे करने. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरह से कर सकते हैं. आपको मुट्ठी बनानी है, मुट्ठी बना के आपको इस तरह से रोटेट करना है. जैसे 1 2 3 4 5. नाउ ऑपोजिट 1 2 3 4 and 5. Now 1 2 3 4 5 6 7 8. इससे क्या होगा, हमारा ये जो पोस्चर है ये काफी रिलैक्स फील करेगा और हम लोगों को इस तरह से करना है. ठीक है. सो अब हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करनी है, हम लोगों को हाथ सीधा रखना है. सीधा रखने के बाद हम लोगों को इसको सर्कुलर फॉर्म में आपको रोटेट करना है.
आपको रोटेट इस तरह से करना है कि आपकी एल्बो जो हो वो स्ट्रेट रहे, वो बेंड नहीं होनी चाहिए। आपको स्ट्रेट एल्बो रखना है और उसको सर्कुलर फॉर्म में आपको रोटेट करना है। फिर उसके बाद एंटी सर्कुलर, एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप। यू हैव टू फोर्स, लाइक के आप ऊपर टच करने की कोशिश कर रहे हो ना। बॉटम आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कोई बहुत भारी कुछ हम लोगों ने वजन रख दिया है और हम लोग उसको नीचे प्रेस कर रहे हैं, हाथ हमारा नीचे प्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे हाथ की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम लोगों को चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है। चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए यू हैव टू ओपन योर लेग्स। आपको बैंड करना है, आपको सिर्फ इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से। 1 2 3 4, again anti-clockwise, 1 2 3 4। अब हमको अपनी वेस्ट का करना है। तो वेस्ट का बहुत इजी है और मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है एंड आई होप आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। आपको हाथ अपने कमर पे रखना है और जस्ट आपको ठमके लगाने हैं इस तरह से। लेकिन हमको कोशिश ये करना है कि हमारे जो नीज है वो बेंड ना हो और हम लोग पूरा जितना जा सकते हैं उतना हम लोग साइडवेज जाएं। उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेचिंग भी होगा। हमारा जो लेग्स का स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो वो भी हमारा इसके साथ होगा। तो हम लोगों को इस तरह से करना है। नाउ आप थोड़ा सा इसमें अपना फ्लेवर डाल सकते हो। लाइक आप इस तरह से हाथ रख के इस तरह से जा सकते हो, आप फिर पीछे आ सकते हो, फिर वापस आगे जा सकते हो, फिर वापस पीछे आ सकते हो। नाउ यू हैव टू रोटेट। लेकिन अगर आपको रोटेट करना नहीं आता, तो व्हाट यू कैन डू, आप एक बार इधर ठुमका लगाओ, फिर आगे ठुमका लगाओ, फिर आगे पीछे इधर एंड देन फिर पीछे वापस। 1 2 3 4। ठीक है, अभी मैंने बहुत फास्ट कर दिया। आई थिंक इट इज वेरी इजी। तो हम लोग वापस एक बार सीखेंगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4। अब इसको हम टुकड़े में कर रहे हैं। अब हमको पूरा सर्कुलर फॉर्म में करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4। जितना पॉसिबल है घुमा पाना अपनी कमर को, उतना आप घुमाने की कोशिश कीजिए। कि पूरी बॉडी ना घूमने की जगह सिर्फ कमर घूमे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब वापस हम एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम लोगों की कमर की एक्सरसाइज हो गई। अब हम लोगों को अपने पैरों की एक्सरसाइज करनी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि नींव पे ही घर बनता है। तो हमारे नींव जो है हमारे पैर हैं, तो हमारे पैर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी हम लोग बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमको एक्सरसाइज करनी है, दैट इज आपको अपने जो फुट है, आपका जो ये है, आपको इस तरह से बैंड करना है, इस तरह से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप क्या करना है, आपको एक पैर सीधा रखना है, एक पैर को आपको रोटेट करना है अंदर से बाहर, लाइक दिस, इस तरह से। अब वापस एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। अब आपको दूसरे पैर से करना है 1 2 3 4। नाउ वापस 1 2 3 4। थाइज हैं, जो हमारे पैर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आपको क्या करना है, आपको मैं साइड से बताऊंगी। आप लोगों को हाथ सीधा ऐसे रखना है। आप ऐसे भी हाथ रख सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगे। अगर ऐसा रख सकते हो तो ये ठीक है, वरना ये ठीक है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पैर थोड़े से चौड़े करने हैं, मतलब इतना आपको पोजीशन चाहिए। पहले सामने से करके बताती हूँ, फिर साइड से करके बताऊंगी आपको कैसे करना है। इस तरह से कि आपका जो पोस्चर है सिर्फ ऐसे हो और ये आगे ना जाए, मतलब आपका जो नी है वो आपके पैर के आगे नहीं जाना चाहिए। और इट शुड बी लाइक 1 2 3 4। अब इसी को हम साइड से करते हैं ताकि आपको पोस्चर और अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3
4। ओके, फॉर स्ट्रेचिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कुछ एक्सरसाइज करें ताकि हमारी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाए। तो आपको पैर थोड़े से दूर करने हैं, ठीक है, और आपको नीचे झुककर आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। आपको अपने जो टो है आपको वो पूरा टच करना है इस तरह से। आप इसके 20 सेट्स कर सकते हो, आप इसके 10 सेट्स कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। नाउ 1 and 2 ट्राई टू टच दिस। आप जितना ज्यादा टच करेंगे उतना ज्यादा आपके पैरों को स्ट्रेचिंग फील होगी और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। यू कैन होल्ड दिस ताकि आपको ज्यादा प्रेशर फील हो अपने पैरों पर और आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रेच हो। एंड देन तो यहाँ पे हम लोगों की एक्सरसाइज खत्म हुई। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप क्यों बैठे हैं? मोबाइल रखिए सामने और मेरे साथ आप स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज करना, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं सॉन्ग के ऊपर, और मेक श्योर कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज लेफ्ट साइड 5 टाइम्स कर रहे हैं तो हमको राइट साइड भी 5 टाइम्स ही करना है, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल, ओके।
एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो हमारी नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगी। और अब जो हम लोग आगे वीडियोस आपको देने वाले हैं, दैट विल बी ऑफ बेसिक्स ऑफ डांस ट्यूटोरियल लाइक फुटवर्क, हैंड वर्क, ठुमका लगाना, पंजाबी स्टेप्स, भांगड़ा स्टेप्स, इस तरह से हम लोग वो सब अब आपके लिए लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड और बस हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए। कीप वॉचिंग, बाय बाय।